जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर। आज हम रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं, कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हो, इसमें पता कैसे चलेगा क्या बता रहे हो आप। तो इसके बारे में मैं बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है जब भी मैं किसी के बारे में बताऊंगा, जैसे पदों के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पर देखिए एक पेन आ रही है, उसकी नोक पर ध्यान देना है। आपको आपको नोक पर ध्यान देना है, जो आपकी निप है उस पर ध्यान देना। देखो इसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक स्लाइड ली हैं, सभी पर इस रेलवे की भर्ती का कंप्लीट जानकारी दी है। कितने पद हैं वो आपको ऑलरेडी पहली स्लाइड पे पता है। देखो 22,195 पद हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखो जानेंगे, हाँ भर्ती का संक्षिप्त विवरण। अब देखो ये रेलवे बोर्ड करा रहा है, ये तो आपको पता ही है। और देखो इसमें कुल पद 22,195, ये लेवल 1 की पोस्ट है। सबसे पहले बता दूं ये लेवल 1 की पोस्ट क्या होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सभी ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। यानी कि जैसी ग्रेड होती है, यानी कि ग्रेड 4 होती हैं हमारी जॉब में। ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। सबसे छोटी नौकरी ग्रेड डी की है, यानी कि यह इंडिया में सबसे छोटी जॉब है। यानी कि ग्रेड डी की जॉब सबसे छोटी जॉब मानी जाती है। ग्रेड डी यानी कि लेवल 1, इससे छोटी कोई जॉब नहीं होती है। सबसे कम यही है, यानी लेवल 1। इसमें कितना वेतन मिलता है? 18,000। मूल वेतन इसका 18,000 है। और इस पे अलाउंस लग के और भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लेकिन बेसिक वेतन है इसका 18,000। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब इसकी जान लेते हैं। ऑनलाइन ये स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 31 जनवरी से। फरवरी मान लीजिए, 31 जनवरी क्या है, मतलब फरवरी से स्टार्ट हुए हैं। और अंतिम आवेदन तिथि है 2 मार्च, यानी कि 2 मार्च आपकी अंतिम तिथि है। और सुधार कर सकते हैं, यदि आप पे कोई गलती हो गई है तो आप 5 मार्च से 14 मार्च के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ, इसमें बता दें आयु सीमा, एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी ही चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष, और मैक्सिमम 33 वर्ष। और कुछ छूट भी है, जैसे आपको पता ही है ओबीसी के लिए 3 साल की मिलती है और एसटी एससी के लिए 5 साल की। उसी के अकॉर्डिंग आपकी छूट भी दी जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नियमानुसार अतिरिक्त छूट उपलब्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप छूट मिलती है वैसे छूट भी मिलेगी, लेकिन आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, कौन सी डेट तक, ये लिखी हुई है। यानी कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आप 18 वर्ष के हो गए तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, ये विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, देखो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। आपको देखो इसमें क्या क्या मांगा गया है एलिजिबिलिटी के लिए। कक्षा 10वीं पास, मिनिमम आप कक्षा 10वीं पास हैं फिर भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तब भी। ये दोनों चीज़ का जरूरी नहीं है, आपके पास एक चीज़ कक्षा 10 कर लिया आप लोगों ने तब भी भर सकते हो, और आईटीआई कर लिया तब भी भर सकते हो। लेकिन आप कक्षा 10वीं के साथ आईटीआई करते हो वो आपकी वैलिड मानी जाएगी, 12th के साथ करते हो आईटीआई वो आपकी वैलिड मानी जाएगी। यानी कक्षा 10, कोई बच्चा पूछ रहा होगा कि सर मैं तो केवल कक्षा 10 पास की है, मेरे पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, तो भर सकता हूँ क्या फॉर्म? हाँ बिल्कुल बेटा, भर सकते हो आप। केवल इसमें क्या मांगा गया है, कक्षा 10वीं पास। यदि एडिशनल आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते हो, आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझा दिया मैंने। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल में आपको वजन उठाना। सबसे पहले मेल का बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मेल के लिए, यानी मेल के लिए वजन उठाना है 35 किलोग्राम, यानी 35 केजी। मिनिमम 18 साल का होगा बच्चा, वो उठा ही लेगा इतना। फिजिकल फिट हुआ तो वो उठा ही लेगा इतना, यानी कि 35 किलो। और कितने, देखो 100 मीटर और 2 मिनट में कंप्लीट करना है, बिना वजन नीचे रखे। देखो एक चीज़ इसमें नीचे लिखी हुई है, बिना वजन नीचे रखे। एक बार डायरेक्ट उठाना है, रखना है और बस
लेके अपने 100 मीटर तक चले जाना है। अब देखिए रेस भी है, हाँ इसमें रेस है 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर नहीं 1 किलोमीटर इसमें रेस है। कितने मिनट में? 4 मिनट 15 सेकेंड में। और वजन उठाना, यानी लड़कियों के लिए अब देखिए, फीमेल के लिए वजन उठा सकते 20 किलो का वजन उठाना है। और कितने मीटर तक ले जाना है? 100 मीटर तक। कितने मिनट में? 2 मिनट में। बिना वजन नीचे रखे, यही विशेष का ध्यान रखना है कि आपको वजन नीचे नहीं रखना है। वैसे आप रखोगे तो नहीं, इतना कॉमन वेट है, इतना कोई नीचे नहीं रखेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है ज़रूर कि आपको जो वेट है इतने अच्छे से पकड़ना है कि वो नीचे सरक ना जाए, नीचे गिरे ना। धोखे किसी किसी का होता है, धोखे से गिर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपका एक बार भी धोखे से गिर गया बच्चों, तो आप बस इस नौकरी से बाहर हो जाओगे। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आप वजन नीचे ना गिराएं, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ दौड़ की बात कर लेते हैं। दौड़ है फीमेल के लिए 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड में। चलिए अब आ जाइए, हाँ आवेदन शुल्क। फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा? 500 रुपये। और कौन सी कैटेगरी के लिए? देखिए, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस लगेगा। तो कहो 500 रुपये फीस तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, यदि आप सीबीटी एग्ज़ाम देते हो तो आपका 400 रुपये वापस आ जाएगा। हाँ, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? खुद सोचिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं, फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वो पैसे वाले होते हैं, हमारे जैसे तो होते नहीं हैं। हमारे जैसे होते तो हम एग्ज़ाम देने पक्का जाते, क्योंकि हमारी बहुत मजबूरी है। शायद आपकी भी हो सकती है, मेरे जैसी मजबूरी आपकी भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं पहले सब किसी भी नौकरी में, यानी रेलवे की आ गई, आर्मी की आ, किसी भी वैकेंसी में ज़रूर फॉर्म डालता था पहले। लेकिन अब तो मेरी जॉब लग गई है, इसलिए फॉर्म नहीं डालता हूँ। आपको आगे बताऊँगा किस में जॉब लग गई है। आप मेरी वीडियो देखते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जॉब किस में लगी है, ठीक है ना। बता दूंगा आगे चल के। यदि कैटेगरी SC ST PH एंड फीमेल ये सभी हो तो आपको कितना? 250 रुपये। और वो 250 का 250 आपके परीक्षा देने के बाद वापस आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप सभी लोग, मैं जानता हूँ वही मेरी वीडियो देखेगा, इतनी वीडियो देख चुका है, जिसकी हकीकत में मजबूरी होगी, जो हकीकत में नौकरी पाना चाहता है। हर कोई वीडियो को नहीं देखता है, लेकिन वही देखेगा जिसकी हकीकत में मजबूरी है, जो हकीकत में जॉब लेना चाहता है। तो आप प्लीज़ अपना फॉर्म भरिए अच्छे से और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, जिससे। और लास्ट में एक और चीज़ बता दूं, आवेदन से पहले तैयार रखें, यानी चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है आपको। देखो, आप 10वीं से फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, ITI मार्कशीट रखनी है। पहचान पत्र, यानी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो है आपके पास, वो भी रखना है। स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक फ़ोटो रखना है। स्कैन किए गए हस्ताक्षर, तो यानी कि हस्ताक्षर लगेंगे। और पता एवं संपर्क विवरण, वो आपका आधार कार्ड पर लिखा होगा, वो आपका पता लगेगा, बस इतना है। और लास्ट में एक और चीज़ देखना है कि आपको 31 तारीख से, हाँ एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 2 मार्च तक चलेंगे, तो इसके बीच में आप आवेदन जरूर कर दें, जिससे आपकी नौकरी पक्की हो जाए, आपको भी थोड़ी राहत मिल जाए, पढ़ने से छुटकारा मिल जाए। मैं भी बहुत डरता था सच में एग्ज़ाम देने, पता नहीं कब इस पढ़ना बंद हो पाएगा, लेकिन ये है, मेरा पढ़ना छोड़ ही नहीं पाया। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाता हूँ डेली, सुना है ना। आप लोगों को भी नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। वैसे भी जॉब लगने के बावजूद भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप तैयारी करते रहिए अपनी, अच्छे से जॉब ले लीजिए। यदि आपको इसका कंप्लीट, जो ये ब्रीफ में ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, ये पूरा नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है शुरू से लेकर एंड तक, इस सभी का आपको PDF चाहते हो तो हमारे चैनल पर, यानी कि देखिए, हाँ हमारे चैनल पर, यानी कि जो टेलीग्राम चैनल है डेविड जॉब एक्सप्रेस, इस पर मिल जाएगा। यही लोगो देख लीजिए, यही लोगो है डेविड जॉब एक्सप्रेस, इस पर आपको मिल जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इससे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।